और उधर क्रिमिनल लॉ से जुड़े 3 बिल लोकसभा से पास हो गए हैं। इससे पहले इन बिलों पर चर्चा हुई है। नए कानून में दहशतगर्दी, क्राइम्स अगेंस्ट विमेन, मुल्क से गद्दारी और मॉब लिंचिंग से मुतालिक नए प्रोविजन पेश किए गए हैं। ये बिल ऐसे वक्त में पास हुए हैं जब संसद के 143 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया। इनमें से 97 एमपी लोकसभा के हैं जबकि 46 राज्यसभा के हैं। वहीं सदन की तौहीन के मामले में स्पीकर ने 2 अपोजिशन अरकान पार्लियामान सी थॉमस और एएम आरिफ को पार्लियामेंट के इजलास की बाकी मुद्दत के लिए सस्पेंड कर दिया। वाज़ेह हो कि बिल में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या फिर ताउम्र यहां जेल की सजा का प्रोविजन है। और इसके अलावा झूठे वादे या पहचान छिपाकर जिनसी ताल्लुकात बनाना भी अब जुर्म की कैटेगरी में शामिल होगा। इसमें 18 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के मामले में ताउम्र जेल की सजा या मौत की सजा का प्रोविजन है। वाज़ेह हो कि तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल कल राज्यसभा में पेश होंगे। ये कानूनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये कानून के अंदर आज तक जब तक ये सदन रिपील नहीं करेगा तब तक यूनाइटेड किंगडम की संसद ने बनाया हुआ कानून आज हमारे कानून में विद्यमान है। प्रांतीय अधिवेशन वो भी अंग्रेजों के जब हम गुलाम थे तब का शब्द है। क्राउन के प्रतिनिधि का सम्मान, लंदन गजेट, ज्यूरी, लाहौर कोर्ट, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, कॉमनवेल्थ, हर मेजेस्टी सरकार, लंदन गजेट के जिक्र, ब्रिटिश क्राउन का दबदबा, इंग्लैंड के न्यायालय और हर मेजेस्टी रोमेनियन और बैरिस्टर शब्द प्रयोग का जिक्र आजादी के बाद भी 75 साल तक होता गया। मोदी जी के इस इनिशिएटिव ने हमारे तीनों कानून को एक गुलामी की मानसिकता और उसके चिन्हों से मुक्त कराया। विक्टिम को न्याय देना और वो दंड के माध्यम से और कोई इस तरह की गलती न करे, इस तरह का समाज के अंदर एक एग्जाम्पल प्रस्तापित करने के लिए ये दंड का प्रोविजन है। ये नए जो 3 कानून लेकर मैं आया हूं वो मूल भारतीय न्याय के संहिता के आत्मा को प्रकटीकरण देने वाले कानून है। और सच अर्थ में आजादी के इतने सालों के बाद मान्यवर पहली बार ये तीनों आपराधिक कानूनों का, अपराध की सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाने वाले कानूनों का पहली बार मानवीयकरण होगा। मॉब लिंचिंग का प्रावधान भी किया है। एक बार मैं किसी भाषण में चिदंबरम साहब को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री की परीक्षा है कि नया कानून लेकर आएंगे तो मॉब लिंचिंग का क्या करेंगे। चिदंबरम साहब, ना आप हमारी पार्टी को समझे हो ना हमारे सिद्धांतों को समझे हो। हमारी पार्टी की केवल एक और एक आइडियोलॉजी है, भारत का उत्कर्ष। एकमात्र आइडियोलॉजी पर भारतीय जनता पार्टी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर इंक्लूड कर रहे हैं। मगर अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपने भी इस देश में 70 साल में 58 साल शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग को भला अब तक क्यों नहीं लाए थे? इसी तरह आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता में पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 358 अब रह गई है। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है। 41 अपराधों में कारावास की अवधि को बढ़ाया गया है। 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा शुरू की गई है। 6 अपराधों को सामुदायिक सेवा का दंड, कम्युनिटी सर्विस का पेनल्टी देने का काम किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट को 167 धाराएं थी, इसकी जगह 170 धाराएं बनी हैं। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है।
दो नई धाराएं, 6 उप धाराएं जोड़ी गई हैं और 6 धाराओं को हटाने का काम भी करा गया है।